आज है 9 मई 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बीपीएड परीक्षाओं की डेट शीट जारी, इस डेट से शुरू होंगे एग्जाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर सोमवार को बीपीएड के छात्रों ने परीक्षाओं को कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के साथ बीपीएड छात्रों ने परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शाम को बीपीएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। नोएडा में दुनिया के सबसे लंबे रूट पर दौड़ेगी पॉड टैक्सी। यूपी के नोएडा में दुनिया के सबसे लंबे रूट वाली पॉड टैक्सी चलाने की योजना तैयार की गई। ये 14.6 किलोमीटर सबसे लंबी परियोजना होगी। ये नोएडा हवाई अड्डा, सेक्टर 21 और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी को जोड़ेगी। इससे पहले अमेरिका में पॉड टैक्सी चल रही है। भारतीय पोर्ट रेल और रेलवे रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में प्रस्तावित रैपिड ट्रांजिट परियोजना संभवतः दुनिया में सबसे लंबी होगी। बाराबंकी में योगी बोले, 9 साल में बदली भारत की तस्वीर। चित्रकूट में गैंगरेप के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं। बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 9 साल में भारत की तस्वीर बदल गई। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में नाव पर नाबालिग से गैंगरेप करने वाले आरोपियों पर बड़ा एक्शन हुआ। एमपी के रहने वाले तीनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, होगा 10 लाख का बीमा। उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने सीवर सफाई करने वाले संविदा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया। इसके तहत कर्मचारियों को 10 लाख के बीमा का लाभ मिलेगा। इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर निकायों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। दरअसल हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान मरने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की व्यवस्था है। वाराणसी से हज पर जाना मुंबई और दिल्ली के मुकाबले काफी महंगा। काशी से काबा यानी बनारस से हज यात्रा की उड़ान मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु से काफी महंगी है। देश में बनारस 5 महंगे एम्बार्केशन में एक है। मुंबई और बनारस एम्बार्केशन से काबा के किराए में 74,000 रुपए का अंतर है। यहां तक कि लखनऊ से हज यात्रा वाराणसी की तुलना में 18,000 और दिल्ली से 34,000 रुपए का अंतर है। शिक्षकों को बकाया एरियर के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, अब ऑनलाइन आवेदन। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बकाया एरियर भुगतान अब ऑनलाइन आवेदन करने पर मिलेगा। इससे शिक्षकों को विभागीय दफ्तरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वहीं जिम्मेदार अफसरों को तय समय सीमा में उनका निस्तारण करना पड़ेगा। बहानेबाजी नहीं चलेगी। सर्वोदय विद्यालय के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करेंगे पढ़ाई। प्रदेश भर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 105 सर्वोदय विद्यालयों के बच्चों का भविष्य तकनीक आधारित शिक्षा से संवरेगा। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का उपयोग करते हुए शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्मार्ट क्लास में बच्चों को 3D वीडियो, हाई रिजोल्यूशन इमेज आदि के माध्यम से विभिन्न विषयों को रोचक तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि कठिन से कठिन सवाल आसानी से बच्चों को समझाया जा सके। समाज कल्याण विभाग और एम्बाइब सीएसआर के साथ विगत सप्ताह हुए एमओयू के अनुसार कक्षा 6 से 12 के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त एम्बाइब मोबाइल ऐप के माध्यम से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पर अब कोई संकट नहीं, 7 साल से चला रहा विवाद खत्म। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अंतः संबद्ध विषयों को लेकर 7 साल से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से अब तक लिए गए निर्णयों पर शासन ने मुहर लगा दी है। ऐसे में तकरीबन 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पर मंडरा रहे संकट के बादल भी छट गए। अशासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2016 से पहले अशासकीय महाविद्यालयों में केवल इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन किया जाता था। यूपी पुलिस में 37,000 वैकेंसी, कांस्टेबल और फायरमैन की भी होगी भर्ती।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है। जो कैंडिडेट्स इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल पर आवेदन फॉर्म उपलब्ध होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स के लिए यूपी पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबल पुरुष महिला के पद के लिए पहले 26,382 वैकेंसी उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर करीब 37,000 कर दिया गया। अपराधियों पर सीएम योगी का बड़ा जबानी हमला, कहा माफियाओं की गर्मी निकालकर मौसम ठंडा कर दिया। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला तो वहीं माफियाओं पर हो रही सख्त कार्रवाई का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं की गर्मी निकलकर प्रदेश के माहौल को ठंडा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज हर समाज वर्ग का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। किसानों की होगी बल्ले बल्ले, अब यूरिया और डीएपी की 2-2 बोरियां मिलेंगी फ्री। आपको बता दें कि सभी किसान भाइयों को सरकार द्वारा खाद का वितरण किया जा रहा है, जिसमें किसान भाई को यूरिया और डीएपी खाद वितरित की जा रही है। किसानों की होगी बल्ले बल्ले, अब यूरिया और डीएपी की 2-2 बोरियां मिलेंगी। 2 चरणों में होगी निगम के 80 वार्ड्स के मतों की गणना, गोरखपुर में तैयारियां पूरी। नगर निकाय चुनाव की 13 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियां तेज हो गई। नगर निगम के मेयर व पार्षद पद के मतों की गिनती गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर और नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य पद की गिनती संबंधित तहसीलों में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। अगले 1.5 घंटे में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। नगर निगम के 80 वार्ड्स के मतों की गणना 2 चरणों में कराई जाएगी। एक साथ 40 वार्ड्स की गणना होगी। इसके लिए 40 जोड़े टेबल लगाए जाएंगे। बिजली की दरें इस बार भी नहीं बढ़ेंगी। बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सोमवार को बुलाई गई राज्य सलाहकार समिति की बैठक में वृद्धि का जोरदार विरोध हुआ। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की कोशिश विद्युत हानियां बढ़ाकर स्वीकृत करने की रही। विद्युत नियामक आयोग अब जल्दी बिजली दरों पर अपना फैसला सुनाएगा। अब तक चली सुनवाई में कई बार ऐसे संकेत मिले, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि बिजली की दरें इस बार भी नहीं बढ़ेंगी। नियामक आयोग में 2 घंटे तक चली इस बैठक में आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने कहा कि बिजली कंपनीज की बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सिर्फ जन सुनवाई में दिखाया गया है। सरकार द्वारा 16 कृषि ट्यूबवेल पर 70% की सब्सिडी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके अधिकांश हिस्सों में कृषि मानसूनी बारिश पर आधारित है, जिसके चलते किसानों को फसलों की बुआई से लेकर फसलों की सिंचाई तक मानसूनी बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में मौसम परिवर्तन के कारण मानसूनी बारिश में तेजी से अनियमितता हो रही है, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ रहा है, क्योंकि सही समय पर बारिश न होने से फसलों की बुआई प्रभावित होती है, जिससे किसानों का काफी नुकसान होता है। अलीगढ़ में अखिलेश के रोड शो में बुलडोजर, समर्थक बोले सत्ता बदलेगी तो बुलडोजर का रुख भी बदल जाएगा। अखिलेश यादव ने सोमवार को अलीगढ़ में रोड शो किया। उन्होंने सपा के मेयर प्रत्याशी हाजी जमीरुल्लाह के समर्थन में वोट मांगा। अखिलेश ने जमालपुर पुल से एएमयू के सेंटेनरी गेट तक करीब 1.5 किलोमीटर ट्रक पर सवार होकर जनसंपर्क किया। इसमें कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे। प्रशासन ने अखिलेश के रोड शो को पुराने शहर से निकलने की अनुमति नहीं दी थी, हालांकि बाद में अनुमति दे दी गई। अखिलेश यादव ने यूपी के इस डिप्टी सीएम को बताया माफिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव औरैया के बिधूना में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि सीएम से जब भी कोई सवाल पूछो तो वो तमंचे की बात करते हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो किसी जमाने में चौकीदार हुआ करते थे और उनके बारे में कई बार अखबारों में माफिया लिखा है। पीलीभीत में बोले केशव प्रसाद मौर्य, कांग्रेस, सपा और बसपा आईसीयू में, इन्हें ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा आईसीयू में पड़े हैं, इन्हें स्थानीय निकाय चुनाव में ऑक्सीजन देने की कोई जरूरत नहीं। ऑक्सीजन मिलने पर ये सत्ता में आएंगे और गुंडागर्दी शुरू कर देंगे। उप मुख्यमंत्री ने सोमवार को पीलीभीत और बीसलपुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। गोरखपुर वाराणसी प्रोजेक्ट का काम अधूरा, महाराज की शक्ति पर दौड़ा फिर सुस्त हो गया। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन के निर्माण की खराब गुणवत्ता के साथ ही इसमें इतनी देरी हो चुकी है कि काम पूरा होने के पहले ही सड़क टूटने लगी है। पूरी सड़क पर इतने हिचकोले हैं कि गांव की सड़क भी इसके सामने अच्छी लगी। पिछले 3 साल से गोरखपुर के हर दौरे में मुख्यमंत्री इसकी प्रगति पूछते हैं और नाराजगी जताते हैं। इसके बाद कुछ दिनों तक काम की रफ्तार को गति मिलती है, लेकिन फिर से सुस्ती छा जाती है। जिले की सीमा में बड़हलगंज तक अभी भी जगह जगह सड़क पर डायवर्जन के चेतावनी बोर्ड लगाकर काम कराया जा रहा है।
गोरखपुर नगर निगम बोर्ड बनाने में निर्दलीय पार्षद हो सकते हैं बड़ी भूमिका में। नगर निगम बोर्ड बनाने में इस बार फिर से निर्दलीय खेवनहार की भूमिका में हो सकते हैं। कम मतदान के चलते सभी राजनीतिक दलों के समीकरण अब बिगड़ गए हैं। भाजपा के बागी और 10 नए वार्ड में निर्दलीय मुख्य लड़ाई में हैं। ऐसे में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। नगर निगम बोर्ड में बहुमत के लिए 41 पार्षद के सदस्य की जरूरत है। अब तक इस आंकड़े को कोई भी राजनीतिक दल छू नहीं पाया है। बादलों की आवाजाही से खुशनुमा हुआ मौसम, तेज हवा और बूंदाबांदी की संभावना। पूर्वांचल समेत वाराणसी में पिछले कई दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सोमवार की सुबह नम हवाओं के चलने और बादलों की आवाजाही से मौसम खुशनुमा हो गया। जिस तरह से बादल दिख रहे हैं उससे तेज हवा और बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। इधर 2 दिन से पूर्वा हवाओं के चलने के कारण तेज धूप, गर्मी से परेशान लोगों को सोमवार की सुबह थोड़ी राहत मिली। भोर से चल रही नम हवाओं से गर्मी से राहत मिल गई। पीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि इधर 1-2 दिन तक ऐसे ही मौसम बने रहने के आसार हैं। अयोध्या राम मंदिर में रामलला का श्री विग्रह 4 महीने में होगा तैयार। 12 शिलाओं पर हो रहा है काम। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में विराजित होने वाले रामलला के श्री विग्रह के निर्माण में 4 महीने का वक्त लगेगा। देश भर से आई 12 शिलाओं पर शुरुआती परीक्षण का काम चुनौतियों के बीच जारी है। पत्थरों पर काम पूरा होने के बाद 10 मई के बाद से रामलला के विग्रह बनाए जाने का काम शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र कहते हैं कि श्री राम मंदिर पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सनातनियों की आस्था है, इसलिए इस पर तिनका भर की कमी नहीं रहने दी जा रही, इसलिए इसमें समय लग रहा है। यूपी के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने लखनऊ गोरखपुर के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने लखनऊ गोरखपुर के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू करने की योजना बना ली है। सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो उत्तर पूर्व रेलवे जोन को पहली और उत्तर रेलवे जोन को 5वीं नई ट्रेन मिलेगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि गोरखपुर और लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है। इस ट्रेन की जरूरत आदि का अध्ययन किया जा रहा है। कानपुर में डिंपल का पहला रोड शो। सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव सोमवार को कानपुर पहुंची। उन्होंने महापौर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के समर्थन में रोड शो किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में सपा की जीत होगी। जनता हमारे साथ है। सपा ही सही मायने में प्रदेश का विकास कर सकती है। जनता भाजपा के बहकावे में अब आने वाली नहीं। इस बार पूरब से लेकर पश्चिम तक सिर्फ साइकिल चलेगी। लोग अब अखिलेश के कार्यकाल को याद कर रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2000 से अधिक क्लर्क पदों पर भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एसबीआई ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए एसबीआई रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें 2000 से अधिक क्लर्क पदों पर भर्ती की जाएगी। निकाय चुनाव के चलते फंसा 6000 बच्चों का आरटीई से प्रवेश, स्कूल बना रहे बहाना। नगर निकाय चुनाव के चलते शिक्षक अधिकार के तहत 6000 बच्चों के प्रवेश फंस गए हैं। चुनाव बाद इसमें तेजी आने की संभावना है। स्कूल ने वादा तो कर लिया लेकिन अभी दाखिले नहीं लिए। करीब 7000 से अधिक का चयन 2 चरणों में हुआ था, पर एडमिशन का ग्राफ 1000 तक नहीं पहुंच पाया। डीएम ने बैठक कर पहले चरण के 4190 छात्रों के प्रवेश 5 मई और दूसरे चरण के 2836 के एडमिशन में कराने के निर्देश दिए थे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों समेत खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंप दी गई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।